सुप्रभात बच्चों। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लें तो पूरा का पूरा सस्पेंशन भी टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं सस्पेंशन की। इट इज़ अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर का मतलब पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि उसमें पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, और अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाता है, जो कि इसका पॉइंट नंबर 2 है। थर्ड क्या है, इसको हम फिल्ट्रेशन से आराम से अलग अलग यानी सेपरेट कर सकते हैं। किसको? सस्पेंशन को। फॉर एग्जांपल, पानी में मिट्टी को अगर हमने डिसॉल्व कर दिया है तो उसको हम सेटल होने देंगे थोड़ी देर के लिए, अनडिस्टर्ब्ड अगर छोड़ दें तो ऊपर का पानी अलग हो जाएगा और मिट्टी सॉलिड जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्यूशन से इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, और इसकी एक खास बात, इट्स स्कैटर लाइट। अगर हम इसके इस ऐसे सॉल्यूशन के अक्रॉस लाइट पास कराएं तो वो लाइट को स्कैटर करेगा। ओके, स्कैटर का मतलब हो गया बिखेरना। जब उससे लाइट टकराएगी तो वो उसको चारों दिशाओं में बिखेर देगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोलॉइड की। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डायरेक्टली डिस्कस कर लें तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहली बात है इसमें कोलॉइड के बारे में, इट इज़ ऑल्सो अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। ठीक है, इसका भी जो नेचर है वो हेट्रोजिनस होता है। इसके पार्टिकल्स, कोलॉइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स को हम खुली आंख से नहीं देख सकते। ओके, सस्पेंशन की तरह कोलॉइड्स भी लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ सस्पेंशन की आ रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की आ रही हैं। जिस तरह से सॉल्यूशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह से कोलॉइड्स को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से कोलॉइड को भी फिल्ट्रेशन की टेक्निक से सेपरेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। इसके बारे में टेक्स्ट बुक में भी बताया गया है। मिल्क, अब आपको लग रहा होगा मिल्क तो एक सॉल्यूशन है, लेकिन मिल्क के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे फैट के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ओके, उनको अलग अलग करने का वैसे तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी मशीन होती है जो राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमती है, जिसके कारण उसके अंदर के कंपोनेंट्स अपने आप घूम घूम के सेपरेट हो जाते हैं। दूध से जो मलाई बनती है, उससे जो हम घी निकालते हैं वो इसी तरह से सेपरेट किया जाता है। मिल्क से क्रीम निकालने की जो प्रोसेस है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से की जाती है। ओके, ये हमारी लैबोरेटरीज़ में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ जो इसमें टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता है पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर करना। पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर करना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्पेशली बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्पेशली बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नंबर 1, जिसमें से लाइट पास तो हो रही है, लेकिन हमको उसमें लाइट का पाथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। सेकंड जो बॉटल आपको दिखाई दे रही है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। उसमें आपको पीले कलर की लाइट अंदर से दिखाई दे रही है। लाइट पास तो हो ही रही है, प्लस उसका पाथ भी दिखाई दे रहा है। जो थर्ड है वो है सस्पेंशन, जिसमें हमने पानी के अंदर मिट्टी को घोल दिया, तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें हमको पाथ भी नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर हम इसी सस्पेंशन को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सॉइल पार्टिकल सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, फिर उसमें से लाइट पास तो होगी लेकिन हमको उसका पाथ दिखाई नहीं देगा। फिर एक छोटा सा टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस। ओके, अब जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम है वो हो गया, जैसे हमने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़े हैं, तो जो डिस्पर्जन मीडियम है वो है जो लार्ज अमाउंट में होता है, दैट इज सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट पार्ट है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जो सॉल्यूट पार्ट है जो कि लेसर होता है, कम होता है अमाउंट में, वो होता है डिस्पर्स्ड फेस। ओके, तो ये एरोजोल जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल बताया हुआ है, एक ऐसा कॉलॉइड है जिसमें लिक्विड तो सॉल्यूट के रूप में होता है और गैस जो है वो सॉल्वेंट के रूप में होती है। इसी तरह इमल्शन देखिए, वो एक लिक्विड का लिक्विड में है। आगे उन्होंने एग्जांपल दिया है, सलाद यानी सलाद की ड्रेसिंग में वो सॉल्यूशन काम में आता है। ओके, अब सोल क्या होता है? सोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें सॉल्यूट के रूप में तो सॉलिड होता है, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में हम यहाँ लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंट। ओके, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जेली है। जेली जो है उस कोलॉइडल का नाम है जेल। अब जेल क्या होता है? सॉलिड में लिक्विड मिलाया होता है, सॉलिड में लिक्विड मिलाया होता है। वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड में हम लिक्विड को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसमें जेली का फॉर्मेशन करते हैं। मार्केट में आता भी है जेली पाउडर, जिसमें थोड़ा सा पाउडर हम पानी में घोल के उसको फ्रीज करने के रख लेते हैं और वो एक जेली बन जाती है।